सर्दी बहुत हो रही है, तुम यहाँ मत रुको, अंदर आ जाओ। चलो आ जाओ। क्या कह रहा है? बहुत ही परेशान है बेचारा, बात भी नहीं कर रहा है कोई, सारी रात उसको ढूंढता रहा है। उससे कहो मुझसे नाराज ना हो। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, बस यही कहा था कि टैक्सी लेकर घर आ जाए। वो औरत जैसी भी थी, कम से कम ये तो पता था कि फातिमा गुल कहाँ है, लेकिन आज तो हम ये भी नहीं जानते। तुम जाओ और अपने शौहर का ध्यान रखो, मुझे डर है कि वो कहीं बीमार ना हो जाए। बहन को तो कोई ख्याल नहीं, हम ही फिक्र करें। मुकद्दस झेलती रहो बस तुम। हाय अल्लाह। अच्छा, ये कैसे हो गया? तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। पहले तो तुमने कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओगे, अब कौन सा खेल खेल रहे हो? बताओ क्या निकलेगा अब इसका नतीजा, बोलो। हाँ, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ, आजाद होना चाहती हूँ मैं इस कैद से, इस डरावने ख्वाब से मैं जागना चाहती हूँ। उसमें तुमने क्या लिखा था मैं नहीं जानना चाहती। मैं चाहता था कि तुम वो खत पढ़ती और मुझे जान सकती, मुझ पे भरोसा कर सकती। मैं तुम्हारी किसी बात पे भरोसा नहीं करती। शायद एक दिन। कभी भी नहीं। तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, देख लेना। करीम, क्या पुलिस स्टेशन जा रहे हो तुम? पुलिस वाले मुझसे नाराज हैं बार बार फोन करने की वजह से। तुम पूछना कि कोई खबर मिली है या नहीं। ठीक है भाई, पूछ कुछ पता चले तो फौरन खबर करना, भूलना मत। फिक्र न करें, कॉल करूंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। करीम पुलिस स्टेशन गया है फातिमा गुल का पता करने।
फातिमा गुल, फातिमा गुल, फातिमा गुल, फातिमा गुल, फातिमा गुल, शुक्र है खुदा का, शुक्र है खुदा का कि तुम मिल गई। फातिमा गुल, मैं डर गया था, मैं डर गया था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। रामी भाई, रामी भाई, राइमी, करीम बुला रहे हैं तुम्हें, सुना नहीं तुमने? मरियम आपा। क्या मुझे भी बुला रहा है? फातिमा गुल मिल फातिमा गुल। गई, ये घर के बिल्कुल करीब ही थी। हाय अल्लाह, क्या हो गया इसे? अरे चलो इसको जल्दी से अंदर लेके चलते हैं, मुझे लगता है इसे ठंड लग गई है। चलो इसे चलो बुखार है, अंदर अपा। चलो। फातिमा गुल को क्या हुआ? मेरी बहन को क्या हुआ? यहाँ लिटा दो इसको। ये तुम्हें कहाँ मिली? ये घर के करीब ही थी। हमें इसके कपड़े फौरन बदलने होंगे, नहीं तो गीले कपड़ों से और ठंड लग जाएगी। मुकद्दस, तुम कोई लिहाफ वगैरह लेकर आओ। राइमी, तुम गर्म पानी की बोतल लेकर आओ। मैं इसके बुखार का कोई इंतजाम करती हूँ। मेरी बहन ठीक तो हो जाएगी ना? हो जाएगी ना वो ठीक? इसके पैर भी बहुत ठंडे हो रहे हैं। करीम आओ जरा मेरी मदद करो। फातिमा गुल, तुम कब से वहां थी? भाई, राइमी जल्दी करो, तुम्हें याद कर रही है ये। आ गया आ गया। मेरी बच्ची, तुम्हें बहुत ठंड लग रही होगी ना? फातिमा गुल, ये लो पानी पियो, पानी पी लो तुम। भाई, फातिमा गुल, तुम घर आ गई हो, घर आ गई हो तुम वापस अपने। शुक्र है खुदा का। अच्छा, अब इसे कपड़े बदलने दो। मैं बाहर जाता हूँ। तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी ना? मैं तुम्हें गरम गरम सूप बना कर दूंगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। करीम, जाओ जाके किसी डॉक्टर को लेकर आओ। मुझे लगा आप खुद ही इसे ठीक कर देंगी। वो तो है, मगर डॉक्टर का पूरी तरह चेकअप करना बहुत जरूरी है। करीम, तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, तुमने ही इसे ढूंढा और वापस लाए। वो पहले ही आ चुकी थी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम उसके साथ रहो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, ज्यादा देर मत करना, जल्दी जाके डॉक्टर को ले आना।
हम लोग 5 से 10 मिनट में निकलने वाले हैं। बस मॉम का इंतजार है कि वो तैयार हो जाए। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? अभी तो दुकानें भी नहीं खुली होंगी। हाँ, लेकिन रजिस्ट्री ऑफिस तो खुला होगा ना। हमें अपॉइंटमेंट भी लेना है उन लोगों से। तुम तो मुझसे ज्यादा बेचैन लग रहे हो। ये तो है। अच्छा, फिर मिलते हैं। बाय। अल्लाह हाफिज। सलीम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कंसीलर इस्तेमाल किया, बुरा तो नहीं लग रहा? ये तो तुम्हें लड़ने से पहले सोचना चाहिए था ना। चलिए चलते हैं, अगर आप तैयार हो तो। वुराल कहाँ है? मैडम, वुराल तो 1 घंटे पहले ही जा चुके हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से उसे काम पसंद आया है। कल भी तुम्हारे ख्वाब में आई थी क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम बहुत दिलचस्प आदमी हो। चलो, आदत हो जाएगी। ये चेहरे पर क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हें क्या हुआ है? मैं दरवाजे से टकरा गई थी। तो अब तुम्हारे घर जाएंगे ना? हाँ, दरअसल मेरा दरवाजा छोटा था। लेकिन मैं शहर से बाहर नहीं जा सकती। नहीं, आज बस ऐसे ही घूमेंगे। ठीक है, तुम्हारा यकीन कर लेती हूँ। तुम फिक्र ना करो, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे हम। फातिमा गुल, ये लो फातिमा गुल, थोड़ा सा गर्म दूध पी लो। इसका जिस्म बहुत ठंडा हो रहा है, इससे बहुत सारे कंबल उड़ा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसको दूध पिलाना भी जरूरी है। अभी कंबल नहीं ढको। तुम परेशान नहीं हो फातिमा गुल? चलो शाबाश, उठो मेरी बेटी, थोड़ा सा दूध और पी लो। तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है ये। उठो मेरी बच्ची। करीम डॉक्टर को कब लाएगा? शायद उसे मिला ना हो। ढूंढ लेगा वो डॉक्टर को, तुम फिक्र नहीं करो। शुक्र है खुदा का, शुक्र है खुदा का कि तुम मिल गई। फातिमा गुल, मैं डर गया था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। राहमी भाई! हाँ, करीम आ गया, करीम आ गया। तुमने सुना फातिमा गुल, डॉक्टर आ गया है। खुश आमदीद। थैंक यू, थैंक यू। आइए आइए, प्लीज मेरी बहन को ठीक कर दीजिए। हाँ, चलो देख लेते हैं। आओ, अंदर आओ। बस मैं अभी आता हूँ। क्यों नहीं? तुमने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो खुद ही वापस आ गई। पर्स में पैसे भी नहीं थे उसके। जरूर पैदल चल के आई होगी, और ऊपर से खाली पेट भी है बेचारी। ठीक है करीम भाई, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। थैंक यू एमरे। फिर मिलते हैं। फातिमा गुल, डॉक्टर साहब आ गए। अभी नहीं ना डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। मैंने लीमू और सिरका मिलाकर इसके सर पे लगा दिया था। ये एक बहुत अच्छी हकीम है, लेकिन इन्होंने ही कहा था कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए। राइमी चुप रहो। जरा ध्यान से। फातिमा गुल,
बेटा आंखें खोलो, देखो डॉक्टर साहब आए हैं तुम्हें देखने के लिए। मैं देख लेता हूँ। आपने इसका बुखार चेक किया है? उस वक्त तो 102 डिग्रीज था, हो सकता है कुछ ज़्यादा भी हो, मैंने परेशानी में नहीं देखा हो। ये लगा दें। जी ठीक है। सर में बहुत दर्द है। हाँ हाँ, बुखार की वजह से है। मैं चेक करता हूँ। बेटा मुझे चेक करने दो। बेटा तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, डॉक्टर साहब तुम्हारे दिल की धड़कन चेक करना चाह रहे हैं। हम लोग बाहर जाते हैं। है? हाँ। नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझे किसी से कोई डील नहीं करनी। इसके सारे काम उल्टे सीधे हैं। कुछ समझे तुम? पहले भी तुम यही कहा करते थे, तुम्हें याद है ना? और मसला आज भी वही का वही है, कुछ नहीं बदला। जी हाँ, बाद में मिलते हैं मॉम। एक मिनट रुको अदवान। देखो मैं तुमसे यही उम्मीद रखती थी। मुझे तुम्हारी कॉल का इंतजार रहेगा, तुम्हारा भी। हैव अ नाइस डे। दरमियानी उम्र के, याद रखना। खुदा हाफिज। ये इनका आखिरी मौका है, अगर इसमें भी नाकाम हो गए तो। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? मेरा चेहरा? अच्छा ये वो कल मैं गिर गया था एक्सरसाइज करते हुए। लड़ाई हुई है ना सलीम से? खुदा का वास्ता है मॉम, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे पता था आप यही कहेंगी। मेरी सलीम से कोई लड़ाई नहीं हुई। देखो मुझे सच सच बताओ। करीम से लड़ाई हुई, उसका भी चेहरा देखिएगा आप। तुम अभी भी उस लड़के से मिलने जाते हो? आपको लगता है मैं जाऊंगा? मेरा चेहरा देखा है आपने? उसने मुझ पर हमला किया। अच्छा, और इसकी वजह क्या थी? समझ नहीं आ रहा। जरूर तुम्ही ने कुछ कहा होगा। मॉम, मैं आपका बेटा हूँ अदवान। करीम को छोड़े, मेरी बात करें। तुमने वादा किया था, तुमने कहा था कि तुम अच्छे इंसान बनोगे। हाँ मैं अच्छा इंसान हूँ। हम उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यही बात कर रहे थे कि उस लड़की को कहाँ और कैसे ढूंढा जा सकता है कि वो अचानक बरस पड़ा। बस करो, मुझे और कोई बात नहीं सुननी। आइंदा मैं इस लड़के या लड़की के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। वो बात अब खत्म हुई। हाँ खत्म हो चुकी है वो बात अब मॉम, घबराइए मत। एडवान, कुछ नहीं, ऐसे ही लग गई थी। अपना ख्याल रखिए। मैं सीट बेल्ट लगाना भूल गया था, फिर पीछे से किसी गाड़ी ने मार दिया, बस यही। अल्लाह खैर। काश मैं जल्दी घर ना गया होता, मुझे आपके साथ जाना चाहिए था। डरने वाली बात नहीं है, मैं जल्दी में हूँ, चलो। ठीक है सर। तुम्हें कुछ ज्यादा ही ठंड लग गई थी, तुम्हारा जिस्म बहुत कमजोर है। इसने कुछ खाया भी नहीं, शायद इसी वजह से। आप चाहते हो कि ये जल्दी ठीक हो जाए तो ये इंजेक्शन इसको 5 दिन तक लगाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। आप लगा लेंगी ना? नहीं, मैं खुद इंजेक्शन लगाना नहीं चाहती हूँ, मगर कोई बात नहीं, हम अस्पताल से किसी नर्स को बुला लेंगे। सही, इसको कुछ दिन के लिए देखभाल की जरूरत है। मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ जिसमें विटामिन की भी है। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी और कुछ फल भी शामिल कर लूँगी इसकी खुराक में। बस ये ठीक हो जाएगी और चलने फिरने लगेगी। बस आप लोग इसकी अच्छी तरह से देखभाल करें। अब तो मैं इसकी अपनी जान से ज़्यादा हिफाजत करूँगा। अच्छा, किसी दवाई से तुम्हें एलर्जी तो नहीं होती? नहीं।
नहीं नहीं, जब ये छोटी थी तब इसे ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी से एलर्जी थी, लेकिन जब ये बड़ी हो गई तो एलर्जी भी खत्म। रायमी, कोई स्किन एलर्जी वगैरह? नहीं। तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, सबको यकीन है। ये मेडिसिन लेके आइए जरा जल्दी से। हाँ मैं अभी लेके आता हूँ। ठीक है, मैं फिर 2 दिन के बाद आऊंगा चेक करने के लिए। मैं उससे पहले ही ठीक हो जाऊंगी। अपना ख्याल रखना। हाय अल्लाह, इसे 5 दिन तक इंजेक्शन लगेंगे। शुक्रिया शुक्रिया, खुदा हाफिज। मैं आपको छोड़ दूँ? नहीं शुक्रिया, मैं यहाँ करीब में पुराने मरीज से मिलने जा रहा हूँ। शुक्रिया। हम सबकी नींद हराम हो गई, लेकिन तुम आराम से सोना। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितनी बड़ी मुश्किल में फंस सकती हो। खुदा हाफिज, टाटा। तुम्हें पता भी है कि वो लड़की, मेरा मतलब तुम जानती हो कि वो कितनी गिरी हुई है? क्या कर रही हो तुम? मैंने कोई गलत बात तो नहीं की? कौन थी वो? वही औरत जो तुम्हें ढूंढने आई थी, समझी तुम? मुस्तफा की दोस्त। मुझे खुशी है कि हम शहर से बाहर नहीं गए। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आओ, मैंने सोचा कि ताज़ा हवा को एंजॉय करते हैं। कोई नया खेल है क्या? नहीं, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम्हें थोड़ा करीब से जान सकूं, और कुछ भी नहीं। देखो, अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो समी तुम्हें ढूंढकर बहुत बुरा सलूक करेगा। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ। किससे प्यार करती हो तुम? और वो किससे प्यार करता है? तुम क्यों उसके बारे में पूछ रहे हो? छोड़ो मुझे। मुझे कैसे ढूंढा तुमने? बताओ मुझे, सच सच बताओ मुझे। मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो। जिस दिन से हम मिले हैं उस दिन से बताती जाओ मुझे। बताओ बताओ। अच्छा, तो दरवाजे पे मुस्तफा था। हाँ वही था। अंधेरे में छुपा हुआ, उसके हाथ में फूल थे। यानी वो वहां उसके लिए आया था। फातिमा गुल, प्लीज मेरी बेटी। तो उसने मुझे एक ऐसी लड़की के लिए छोड़ दिया, एक ऐसी लड़की के लिए मुझे छोड़ दिया। सारे मर्द ऐसे ही होते हैं फातिमा गुल। उसने तुम्हें धोखा दिया, वो भी ऐसी लड़की के लिए। लोग इतने खुदगर्ज क्यों होते हैं? आखिर क्यों होते हैं इतने खुदगर्ज? फातिमा गुल, तुम प्लीज परेशान नहीं हो बेटा। क्यों क्यों होते हैं? क्यों होते हैं इतने खुदगर्ज? जवाब दो मुझे, जवाब दो इस बात का। क्यों होते हैं? क्यों क्यों आखिर क्यों? गुड मॉर्निंग। ओहो, तुम्हारा चेहरा बहुत बुरा लग रहा है। एडवान,
आज मिस्टर तुरानर विजिट पर आएंगे, उनकी नजरों से दूर रहना। इन हालात में तुम और सलीम उनसे नहीं मिलोगे। ऐसा ना हो कि शादी से पहले वो कुछ समझ बैठे। हमें उनसे ये बात छुपानी होगी। जैसा आप कहें। क्या हाल है मुस्तफा? मैं तो ठीक हूँ। अब तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? हाँ, पहले से बेहतर है। तुम कुछ ढूंढ रहे हो क्या? मिस्टर अदवान यहाँ से किस गाड़ी में गए थे? मैंने सुना है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। वो सब मिस्टर मुनीर की गाड़ी में गए थे। मिस्टर वराल और मिस्टर सलीम भी उनके साथ थे। हाँ, एक ही गाड़ी में। सब ठीक है ना? गाड़ी तो ठीक है। एक्सीडेंट का किसने बताया? हो सकता है कि उन्होंने गाड़ी तब्दील कर दी है, तो फिर शायद इसीलिए। नहीं, मिस्टर मुनीर उन्हें घर छोड़ने गए थे, मुझे सुबह पता चला। हाँ, और फिर हमने वराल की गाड़ी भी घर भेज दी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास कोई गाड़ी नहीं थी। हाँ, मेरे ख्याल से मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। चाय? हाँ जरूर। बुलंद, हमारे लिए चाय लेके आओ। चाय। मैं अपनी माँ की कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, और मैं तुम्हें जानूंगी भी कैसे? मतलब तुम मेरा पीछा नहीं कर रही हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानती हूँ। क्या मैंने तुमसे कोई बात पूछी है? अच्छा, इसीलिए मैं सोचूं कि तुम इतने शरीफ कैसे हो गए हो। यहाँ तो सरफिरे लोगों की कमी ही नहीं है। अच्छा, मुझे अब घर वापस छोड़ दो। अच्छा ठीक है, हम चल रहे हैं। तुम सच में पागल हो क्या? कभी कभी तो ऐसे बात करते हो जैसे सच में काट खाओगे। तुमने अभी तक अपने दोस्त के बारे में नहीं बताया। उफ अल्लाह, अब तुम किस दोस्त की बात कर रहे हो? मेहरबानी करके मुझे वापस ले चलो और कहीं छोड़ दो प्लीज। अब तो मुझे कभी फोन मत करना। और कुछ? अब बस भी कर दो और गाड़ी चलाओ। ऐसी बातों से तो मैं पागल ही हो जाऊंगी। मुझे गुस्सा आ रहा है, तुमने मुझे डरा दिया। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि वो समझ जाए बेनी में। वो सब समझती है, तुम उसको कम अकल मत समझो। जो दुख और तकलीफ उसने उठाई है उसका तुम्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। जब अपने प्यारे मुंह मोड़ लेते हैं तो ऐसा ही होता है। हाँ, लेकिन तुम्हें कोई एहसास नहीं है कि वो किस हालत से गुजर रही है, और अब तो उसका दुख बढ़ गया है। इसका अंदाज़ा करना बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। खुदा का वास्ता है, तुम्हें आज के बाद एहतियात करना। तुम उससे प्यार से बात करना सीखो, रहमदिली इख्तियार करो, नहीं तो वो पागल हो जाएगी। हो सकता है वो अपने आप को खो दे। अब तो उसकी आंखों में भी पागलपन नजर आता है। मैं डैडी के साथ सोता था। मैं बहुत डर गया था। हम सब डर गए थे, सब डर गए थे। और मुस्तफा ने तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दिया? तुम उसका नाम कैसे जानती हो? तुम्ही ने तो बताया अभी मुझे। मैंने बताया, पता ही नहीं चला मुझे। फातिमा गुल, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? मेरा कोई दोस्त नहीं है यहाँ इस्तांबुल में, सिवाय तुम्हारे। मैं किसी को नहीं जानती। और वो तुम्हारा मंगेतर, उसे फ़ोन कर लो, उससे बात करो। वो तो मुझे देखना भी नहीं चाहता। इतनी नफरत कैसे हो गई? और मैं भी। वैसे भी उसकी ज़िंदगी में कोई और है। हाँ, क्या हुआ? उठ के क्यों बैठ गई? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बताओ तो मैं ला दूंगा। इस सूप को पीकर हमारी फातिमा गुल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देखने में तो बहुत मजेदार लग रहा है। क्या हो रहा है? फेंक दो ये। हाँ ठीक है, लेकिन अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। फातिमा गुल रुक जाओ, छोड़ दो इसको, हम बाद में देख लेंगे। तुम्हें ठंड लग जाएगी, जरा रुको भाई। फेंकती हूँ।
अच्छा अच्छा रुको एक मिनट, इसे जरा ऊपर उठाओ। या अल्लाह, ये तो बहुत भारी है। लड़की, ये तो मैं भी कर देता। मुस्तफ़ा का खेल अब खत्म हो गया। चलो चलो तुम अंदर चलो, सर्दी हो रही है। आप फिक्र मत करें, इसे तो पहले ही बुखार है, तो फिर ठंड कहाँ से लगेगी? कुछ नहीं होगा। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। ऐसा ना हो कि तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो जाए। चलो अपना सूप पी लो इससे पहले कि ठंडा हो जाए। शाबाश। ठीक हो? मैं ठीक हूँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। सब खत्म हो गया।